इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल शक वही है। और तकरीबन एग्जैक्टली इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलविस होने का शुबा है। आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाकयात में भारत मुलविस था। भारत का इसी तरह का पैटर्न है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहावल नगर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस तरह के एक वाक़े से फोर्स का मोराल नहीं गिरता। घर में भी 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है। वाक़े की तहकीकात हो रही है। वज़ीर दाखिला का लेस्को में 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल होने का इंकशाफ। 300 यूनिट वाले आम सार्फिन को भी ज़ायद यूनिट डाले गए। FIA ने ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर बिलिंग खत्म होने तक मुहिम नहीं रुकेगी। 2 एक्सियन गिरफ्तार किए गए। पूरी मनसूबाबंदी से ओवर बिलिंग की गई। DG FIA पर बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये मुहिम नहीं रुकेगी। जुल्म यह है कि इंडस्ट्रीज और हुकूमती इदारों को ये बिल भेजे जाते हैं। बिजली की चोरी हमने किस तरह रोकनी है, और मुझे पता चला है कि पंजाब में काफ़ी अच्छी इसकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। आप जितनी मर्ज़ी बिजली पैदा कर लें, और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनास हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल योर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम की हालत बुरी है। पाकिस्तान को काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जाना पड़ेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए पंजाब के इकदाम हौसला अफजा हैं। बाकी सूबे भी बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम करें। हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरआज़म है। महंगे तेल पर चलने वाली बिजली मनसूबों की नौयत को बदलने की ज़रूरत है। टैंकर्स माफिया मुल्क की दौलत नचोड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के आम आदमी के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर बनाने और कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। आइंदा सिर्फ साफ और कम लागत पर बिजली और काबिल तजदीद के प्लांट लगाए जाएंगे। फाल जेंकोस की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए बड़ी सनतों के करीब ग्रिड स्टेशन का क़याम यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इजलास में बैरूनी सरमाकारी के तहत 600 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर ब्रीफिंग। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी से समाही एडजस्टमेंट में इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई। नेपरा अथॉरिटी। सस्ते प्लांट बंद। महंगी दरामदगी RLNG से बिजली की पैदावार जारी। वजारत तवानाई के हुकाम ने फरवरी में सस्ते प्लांट को ईंधन फ्राहम नहीं किया। दरामदगी RLNG से 100% बिजली पैदा की गई। दस्तावेजात में इंकशाफ। फरवरी में RLNG से पैदा बिजली की लागत 31 अरब रुपए थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और यालाबारी से तबाही। खैबर में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई, 16 अफराद जख्मी। बारिशों से दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 85 मकानों को नुकसान पहुंचा। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पेशावर में रात से जारी बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल। गलियों में 2-2 फीट पानी जमा। शहरी घरों तक महसूल। लंडी कोटल और चित्राल में बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरकजी शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। ज़िला इंतज़ामिया ने 17 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में 3 रोज़ से शदीद बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी। फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मकरान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आसमानी बिजली गिरने समेत दीगर वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान की बारिशों से मुतासरा इस्लाम में तालीमी इदारे बंद।
लाहौर समेत पंजाब में भी बादलों के डेरे, गुजरांवाला और वजीराबाद में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में तेज बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, रिजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिशों की पेशगोई। रिजी खान को सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मरी और गलियात में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। PDM में इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में 17 अप्रैल से तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल पर ईरानी हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की फ्रीकेंस से तहम्मुल की अपील। मशरिक़ वुस्ता तबाही के धाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस। रूस और चीन का भी फ्रीकेंस से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान मजीद कशीदगी न बढ़ाए, अमरीका और बरतानिया की तंबीह। ईरान और इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें, फ्रांस की दरख्वास्त। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरानी हमलों के बाद सफारती राब्तों में तेजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के उर्दन, सऊदी अरब और तुर्किया के हम मनसबों को फ़ोन। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वज़ीर दिफा और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन बरकरार रखने का अज़्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और रूसी हम मनसबों से रब्ता। नई कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती हैं। रहनुमाओं की गुफ्तगू। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का ईरानी और इसराइली हम मनसबों को फ़ोन। फ्रीकेंस से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ये ममालिक इसराइल को फ़लस्तीनी क़त्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं और फ़लस्तीनी नस्लकुशी को जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारहियत के जवाब में ऑपरेशन अपने दिफा के हक़ में किया। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने फ़ौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्दअमल का इस्तेमाल करेगा। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इब्राहिम रईसी सदर आसिफ अली ज़रदारी की दावत पर पाकिस्तान आएंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़े के बाद ये ईरानी सदर का पहला गैर मुल्की दौरा होगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त और अमरीका की जानिब से मुमकिन पाबंदियों से बचने के ऑप्शंस पर तबादला ख्याल होगा। सदर इब्राहिम रईसी के एजेंडे में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, गैस पाइपलाइन और मुमकिन आज़ाद तजारती मुआहदा भी शामिल। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ़द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। सऊदी वफ़द कल SIFC की एबेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। सऊदी वफ़द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुतहरिक करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ के ज़रिए सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरी की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान तलब। दराए जेलम से पानी लाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम की असूली मंजूरी। मरी और दीगर सियाहती मकामात पर प्लास्टिक पर पाबंदी का हुक्म। मरी में पार्किंग के लिए केबल कार और जदीद ट्रैम चलाने के इकदाम की हिदायत। गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करके फौरी तौर पर गिराने का हुक्म। मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती मयार मद्देनजर नहीं रखा गया। माजी में पैसे कमाना मकसद रहा, तारीखी इमारतों का कदीमी हुस्न तबाह कर दिया गया। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्त कर रहे हैं। अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज।
तंदूर मालिकान ने रोटी और नान की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया। बिजली, गैस और लेबर महंगी है, रोटी की कीमत कम नहीं कर सकते। तंदूर मालिकान हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की थी। लाहौर और दीगर शहरों में नान रोटी पुरानी कीमत पर ही फरोख्त। इंतजामिया नई कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। रोटी सस्ती की है तो उस पर अमल भी कराएं, शहरियों का मुतालबा। रोटी 16 रुपए की करना ड्रामेबाजी के सिवा कुछ नहीं। पंजाब में जाली फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज की ड्रामेबाजियों का सिलसिला जारी है। सीजन में गंदम रेट कम करके मोहतरमा पंजाब में किसानों का मौशी कत्ल कर रही हैं। 20 किलो आटे की कीमत कम करना या गंदम की कीमत में 500 रुपये कमी महज दिखावा है। मरियम नवाज ने अवाम और पंजाब के किसानों को लूटने का नया प्लान तैयार कर लिया है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बीस किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हो गया। आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मज़ीद कमी आएगी। जो माफिया आवाम को रिलीफ की फ्राहमी हायल होगा उसको माफ़ नहीं करेंगे। एयर एम्बुलेंस जून में आम आदमी के लिए दस्तयाब होगी। एयर एम्बुलेंस में 2 हेलीकॉप्टर और 1 छोटा जहाज होगा। बैरिस्टर सैफ से दिली हमदर्दी है क्योंकि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश के दौरान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का दौरा। तालिबात से पढ़ाई और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। कहाँ से आती हैं, कोई मसला या ज़रूरत है तो बताएं। मरियम नवाज की तालिबात से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक बाजू से मासूर बच्चे का इलाज कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने स्कूल के इंतजाम को सराहा। मरियम नवाज ने बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 229 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 70,544 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रुपया फिर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा, 278 रुपये 12 पैसे पर बंद। दौरान इद्दत निकाह केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। रिजवान अब्बासी को कामयाब न होने दें, सलमान अकरम राजा की अदालत से इस्तदा। रिजवान अब्बासी मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे थे। जज शाहरुख अर्जमन के रिमार्क्स, वो तो जून भी कह सकते हैं, कोई भी दिन इसी हफ्ते का रख लें। सलमान अकरम राजा केस की समाअत 24 अप्रैल तक के लिए मुलतवी। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। क्या अब भी आपको गिरफ्तारी का खतरा है? सहाफ़ी का सवाल। पाकिस्तान में हर शख्स को हर वक्त खतरा है। 4 मरतबा जेल से होकर आया हूँ, फवाद चौधरी का जवाब। नौ मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम क़यादत के केसेस में कुछ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी तहरीक का मकसद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक का दोबारा सियासत में एंट्री का फैसला। परवेज़ खटक की पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ बातचीत जारी। मौजूदा हुकूमतों को खामोशी से देख रहा हूँ, हालात देखकर लाहेमल तय करूँगा, परवेज़ खटक। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाज अनवर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान गुज़श्ता रोज़ रिटायर हो गए थे।